Hello students, how are you? I hope you will be fine. And today we are going to start our second chapter, Northern Mountains. Yes students, जैसे आपको पता है कि हमने जो लास्ट चैप्टर ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, रीड कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। वो जो चैप्टर था वो था हमारे इंडिया के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, हमारी कंट्री के बारे में। देन उसके बाद हमने इंडिया की फ़िज़िकल जो फीचर्स है उसके बारे में पढ़ा था, पूरा आपको एक्सप्लेन किया था। और उन्हीं फ़िज़िकल फीचर्स को वन बाय वन, ठीक है, हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसी में से फर्स्ट जो हमारा फीचर था द नॉर्थर्न माउंटेन्स, इसी टॉपिक को लेके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप लोगों को ये मैप भी दिखाई दे रहा है, मैप पे भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, मैं आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें एक बार मैप पे देख लेते हैं तो हमें अच्छे से लर्न भी हो जाती है। आवर टुडेज टॉपिक इज़ द नॉर्थर्न माउंटेन्स। देखिए, जो नॉर्थर्न माउंटेन्स है, जिन्हें हम हिमालय माउंटेन्स भी कहते हैं, हिमालय के जो पहाड़ है, पर्वत हैं, बहुत ऊंची पहाड़ चोटियाँ हैं पर्वतों की। तो जो नॉर्थर्न माउंटेन्स है क्रॉस द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, ये कहाँ पे लोकेटेड है? सबसे पहले तो हमें इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ पे लोकेशन है इनकी। हमारे मैप पे देखिए, हम तो हमारे इंडिया के मैप में नॉर्थ में, जैसे आपको सबको पता है, जो ये है नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ है, ये साउथ है, वेस्ट हो, ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ से लेके ये नॉर्थ ईस्ट तक, यहाँ तक ये स्प्रेड है। नॉर्थ में नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर तक पूरा बॉर्डर है एक तरह से बना हुआ, क्योंकि इधर हमारी नेबर कंट्री है, चाइना है, ठीक है, यहाँ भूटान है, नेपाल है, ये हमारी नेबर कंट्रीज़ है। तो इन तीनों कंट्रीज़ के एक तरह से बॉर्डर की तरह बना हुआ है ये, नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक है, जिसमें कौन कौन सी स्टेट्स आ जाती हैं हमारी। ये एक तरह से जम्मू कश्मीर से लेके पूरा कहाँ तक स्प्रेड आउट है? अरुणाचल प्रदेश तक। ओके, ठीक है। तो ये जो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज़ हिमालय माउंटेन्स स्प्रेड अक्रॉस टू जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। इसमें कुछ माउंटेन रेंजेस भी हैं। माउंटेन के रेंजेस क्या होता है? ए लाइन ऑफ माउंटेन्स। जैसे देखो, अपने पहाड़ों को देखा है इस तरह से, एक रेंज में एक तो होता है एक सिंगल कोई माउंटेन होती है, फिर काफ़ी दूरी पे जाके माउंटेन होती है, एक होती है कंटिन्यू एक रेंज में माउंटेन, छोटी थोड़ी बड़ी हिल्स आ गई, छोटी फिर बड़ी माउंटेन आ गई, फिर छोटी हिल्स है, फिर बड़ी बड़ी माउंटेन। तो ये होती है एक रेंज में, एक लाइन में। ए लाइन ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड रेंज। तो हमारा जो हिमालय माउंटेन्स है, इसमें हिमालय रेंज और कराकोरम रेंज, ये दो रेंजेस में ये फैला हुआ है, हिमालय एंड कराकोरम रेंजेस, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इन रेंजेस को। कितने पार्ट्स में किया गया है? हाउ मेनी? 3 पार्ट्स में, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है इस तरह से, 3 स्टेप हैं इसके। तो इस जो हिमालय है, इसका हिमालय वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हिमालय, जैसे इसका हिंदी में भी हम यदि संधि करते हैं तो हिम प्लस आल्य मीन्स बर्फ़ का घर। हिम क्या होता है? बर्फ़, आइस। इसी तरह हम इसको इंग्लिश में देखें तो होम ऑफ स्नो, होम ऑफ आइस या होम ऑफ स्नो, आल्य मीन्स होम। तो होम ऑफ स्नो, बर्फ़ का घर, हिमालय। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये पहाड़ियाँ जो है, हिमालय की जो माउंटेन है, ये पूरे साल किससे कवर रहती है? स्नो से कवर रहती है, बर्फ़ से ढकी हुई रहती है पूरे साल। ये जितनी भी रेंजेस हैं पहाड़ों की, पूरे साल बर्फ़ से कवर रहती है। यहाँ हमारा एक कोल्ड डेजर्ट भी है, कोल्ड डेजर्ट भी है, आपने 3rd क्लास में भी पढ़ा होगा। जो कोल्ड डेजर्ट है हमारे इंडिया का, लद्दाख में जो है, एक तो हॉट डेजर्ट होता है जो हमारे राजस्थान में है, थार डेजर्ट जो है, और एक कोल्ड डेजर्ट है जो कहाँ पर है? इन लद्दाख। तो हिमालय का मीन्स क्या हुआ? होम ऑफ स्नो। अब हाईएस्ट माउंटेन पीक, सबसे ऊंची माउंटेन पीक। अब इन जो पहाड़ की जो चोटियां हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये जो बड़ी बड़ी पर्वत है, माउंटेन्स है, तो इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? द हाईएस्ट माउंटेन पीक
हाईएस्ट माउंटेन पीक हमारी कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट। ये तो आप लोगों ने जीके में भी पढ़ा होगा, बहुत बार जीके में भी आता है, बहुत सारे सब एक कॉमन जीके क्वेश्चन है ये कि हाईएस्ट विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक। तो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। बट ये हमारे इंडिया में नहीं है, इट इज़ सिचुएटेड इन नेपाल, नेपाल। ये कहाँ पे है? नेपाल में। ये देखो, ये है हमारा नेपाल जो हमारी नेबर कंट्री है। तो नेपाल में कौन सी है ये? माउंट एवरेस्ट। और इसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर्स। कितनी है? 8,848 मीटर्स ऊंची है ये। ओके। और हमारी इंडिया की देखें तो हमारी इंडिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। एक तो देखो होता है ऑफ इंडिया और एक होता है इन इंडिया। मीन्स एक तो हो गया ऑफ इंडिया, मतलब हमारे इंडिया की कौन सी है, एक होता है इन इंडिया हो गया। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि आप लोगों के स्टैंडर्ड में ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी एक एज ए जनरल नॉलेज आपको मैं बता देती हूँ कि ऑफ इंडिया की अलग होगी और इन इंडिया की अलग होगी, क्योंकि हमारे इंडिया का कुछ पार्ट ऐसा है जो हमारा होते हुए हमारा नहीं है। मीन्स किसके अंडर में? ये पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान ने जिस भाग पे, जिस हमारे इंडिया के थोड़ा सा कुछ पार्ट है जम्मू कश्मीर का, जिस पे इन्होंने अपना कब्जा कर रखा है, तो इसमें एक जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, सबसे ऊंची चोटी, वो हमारे इंडिया की इसी में आती है। लेकिन ये क्या किस में आती है? POK में, पाकिस्तान के अंडर में आता है ये एरिया। हालांकि हमारे इंडिया का ही है, लेकिन ये लोग इसे अपना बताते हैं। तो इसमें एक सबसे ऊंची चोटी है। वैसे तो ये इंडिया की ये वाली है, यदि देखा जाए तो इंडिया में देखा जाए तो 8, जिसकी हाइट कितनी है? 8,611 मीटर्स हाइट है इसकी। बट इस पे पाकिस्तान अपना अधिकार मानता है। तो फिर हमारी इंडिया की कौन सी हुई? कंचनजंगा, जो कहाँ पे है? सिक्किम में है कंचनजंगा। इसकी हाइट कितनी है? 8,598 मीटर्स हो गई। ओके। वैसे तो हम K2 जो मुझसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन, इसी को ही माना जाता है। क्या नाम है इसका पूरा? K2 का माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ओके, जिसे हम K2 भी कहते हैं शॉर्ट में, जिसकी हाइट कितनी? 8,611 मीटर्स। और एक है कंचनजंगा 8,598 मीटर्स। ओके, ये तो हो गई कुछ हाईएस्ट माउंटेन्स। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी माउंटेन्स हैं, इसमें बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, बहुत ऊंची ऊंची माउंटेन्स हैं, बहुत सारी है। लेकिन आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ के बारे में ही बताया गया है, सबके बारे में नहीं है। तो हमें इसके कितने पार्ट में जो हिमालय माउंटेन्स को 3 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है? द ग्रेटर हिमालय। कौन सा आता है? द ग्रेटर हिमालय आता है। महान हिमालय भी जिसे हम कहते हैं हिंदी में। ग्रेटर हिमालय जिसे हम हिमाद्री, मतलब जो थ्रू द ईयर स्नो से कवर होती है, बर्फ़ से ढकी होती है, जिसे हिमाद्री, हिम आद्र मतलब हिम ने ढक रखा हो, बर्फ़ ने ढक रखा हो, ये है ग्रेटर हिमालय। मोस्टली जितनी भी ऊंची ऊंची माउंटेन्स है, हाईएस्ट जो माउंटेन्स है, वो इसी एरिया में आती है। यहाँ से लेके ये ऊपर वाला जो भाग है इसका, ये सारा ग्रेटर, इसका मोस्टली हिस्सा वैसे नेपाल में भी आता है, चाइना में भी आता है इसका। इसके बाद इसका सेकेंड जो रेंज कौन सी आती है? द लेसर हिमालयाज। कौन सी है? लेसर हिमालय, जिसे हम हिमाचल भी कहते हैं, हिम के आंचल में, ये इसका सेकंड आ गया। ये ऑलमोस्ट इंडिया में है इस। और इसके बाद थर्ड नंबर आती है लोअर हिमालयाज, द लोअर हिमालय, जिसमें छोटी छोटी क्या है? हिल्स है, जिसे हम एक नेम और है इसका शिवालिक, इसे हम शिवालिक भी कहते हैं। ओके, तो ये 3 रेंजेस होगी, द ग्रेटर हिमालय, द लेसर हिमालय एंड द लोअर हिमालय। तीनों, सबसे पहले ग्रेटर, लेसर, देन लोअर। इसको कहते हैं हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। ये शिवालिक वाला जो है पार्ट है, इसमें छोटी छोटी हिल्स आती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, फुट हिल्स, मतलब यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ आती है। और इन दो जो हिल्स होती है, इनके बीच का जो पार्ट होता है, ये बीच की जो गहराई की ज़मीन होती है, इसे हम लैंड जो होती है बीच की, उसे हम क्या कहते हैं? वैली, घाटी। घाटी सुना है ना आपने नाम?
जैसे आपके आसपास भी है घाटी हरमाड़ा घाटी से, वैसे घाटी पहाड़ों के 2 हिल्स के बीच का ज़मीन का जो हिस्सा आता है नीचे, उसे क्या कहते हैं, वैली कहते हैं, घाटी कहते हैं हम लोग। जैसे हमारे राजस्थान में भी है अरावली हिल्स की रेंजेस, आप देखते हो हमारे जयपुर में भी है फैली हुई। तो ये हो गई हमारी पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज। ओके, अब हम किसके बारे में बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालय। जो हिमालय है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या मतलब हम लोगों को क्या फ़ायदा है इससे हिमालय को। सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट तो देखो पड़ोसी से बचने के लिए, एक तरह से पड़ोसी जो हमारी नेबर जो कंट्री है कौन सी है, चाइना। इसे अभी तो फ़िलहाल बहुत चल रहा है चाइना के बारे में। तो चाइना जो बाकी ये छोटी जैसे नेपाल है, भूटान है, ये तो फिर भी हमारे मित्र, जो इनसे तो अच्छे रिलेशन है हमारे इंडिया के काफ़ी। बट चाइना जो है एक तरह से, पर्टिकुलर चाइना की बात नहीं करें, मतलब कोई भी कंट्री हो, कोई भी जो नेबर कंट्री है उससे एक तरह से प्रोटेक्शन एज ए प्रोटेक्टर के तौर पे काम करता है ये हिमालय है। क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची माउंटेन्स है, इनको क्रॉस करके आना बहुत मुश्किल, नामुमकिन है। ठीक है, तो एक्ट एज ए बैरियर फॉर इट प्रोटेक्ट आवर नॉर्थन बाउंड्रीज। ये हमारी नॉर्थन बाउंड्री को प्रोटेक्ट करता है, इनको ऐसे क्रॉस करके कोई नहीं आ सकता ऐसे जल्दी। ठीक है, तो ये हम क्योंकि ये और यहाँ सर्वाइव करना ही इतना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ इतनी स्नो रहती है, इतनी बर्फ़, इतना ठंडा एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे जो रहते हैं हमारे जवान BSF के जो भी है, वो भी इतनी मुश्किल से यहाँ सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर ही ऐसा, इतनी ज़्यादा कोल्ड है, इतनी माइनस में यहाँ टेम्परेचर रहता है। तो ये हमारे एक तरह से क्या हो गया, प्रोटेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट है एक्ट एज ए बैरियर फॉर रेन लेयरिंग क्लाउड्स फ्रॉम गोइंग ओवर टू एशिया। मीन्स क्या है इसका, देखो जब बारिश आती है वो कहाँ से आती है, ये हमारे नीचे जो इंडियन ओशन है साउथ में। ठीक है, जो ओशंस होती है, बारिश जो होती है वो कहाँ से उठती है, जो मानसून आता है हमारा वो कहाँ से आता है, पानी में से, समुद्रों से ही उठता है। जो बादल बनते हैं वो कंडेंसेशन जो होता है हमारा वो पानी से ही होता है। ठीक है, जो पानी है, जो ओशंस का वाटर होता है वो सनलाइट से हीट होता है, गर्म हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है वो भाप बनता है, कंडेंसेशन होता है, फिर उसके ऊपर जाके जो बूंदें होती है पानी की वो क्लाउड्स की फॉर्म में बन जाती है। क्लाउड्स बनने के बाद में फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने पे क्या होती है वो बरस जाती है। क्लाउड्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जब मिल जाते हैं, पानी से बिल्कुल फिल हो जाते हैं, तब वो क्या होते हैं, बरस जाते हैं। तो जो हवाएं यहाँ से जो बारिश आती है, तो जो हवाएं चलती है, मानसून जो आता है, तो वो इसको क्रॉस करके एशिया जो है हमारा उसमें नहीं जा पाता है, मतलब ये बारिश यहीं पे कर देता है। वरना ये नहीं होता तो क्या होता है, ये हवाएं क्रॉस करके एशिया में चली जाती है, जिससे क्या होता है हमारे यहाँ बारिश कम होती। बाकी इस पार्ट में बहुत अच्छी, यहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि जो मानसून्स की जो हवाएं होती है वो इससे टकरा के, जो ये माउंटेन्स होती है हिमालय की, इससे टकरा के यहीं पे बारिश कर देती है, आगे इसको क्रॉस करके एशिया में नहीं जा पाती है। स्टॉप कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम एशिया। और इसके अलावा देखो हमारा यहाँ जो ग्लोब पे यदि हम देखते हैं, वर्ल्ड मैप में देखते हैं, तो सबसे ऊपर नॉर्थ में कौन सा, आर्कटिक ओशन है, जो बिल्कुल फ्रीजेड जोन है, मतलब जमा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, माइनस टेम्परेचर होता है। तो वहाँ से जो ठंडी हवाएं चलती है, कोल्ड जो विंड्स आती हैं वहाँ से, उनको रोकने का काम करता है, ये हमारी कंट्री में आने से रोकने का काम कौन करता है, हिमालय करता है। ओके, इट स्टॉप कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम एशिया। यस, नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ रिवर्स। इसके अलावा ये रिवर्स का सोर्स है, नदियों का भी सोर्स है, मतलब जो रिवर्स होती हैं, नदियाँ सारी पहाड़ों से निकलती है। कुछ मोस्टली रिवर्स जैसे कुछ चाइना से निकलती है अधिकतर, कुछ यहाँ से निकल रही है, कुछ जैसे सतलुज है, ये ब्रह्मपुत्र है, गंगा, मोस्टली ये रिवर्स इधर से आती, सारी माउंटेन्स में से ही निकलती है। तो जो जितनी भी रिवर्स का सोर्स है ये क्या है, हिमालय माउंटेन्स है। बड़ी बड़ी रिवर्स है, गंगा है, जमुना, ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है, ये सब रिवर्स है, यही माउंटेन से निकलती है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रोवाइड अस वुड, हर्ब्स, मेडिसिन्स, फ्रूट्स, पल्प एंड अदर मैनी थिंग्स। इसके अलावा फॉरेस्ट, जो इन पहाड़ों में, इन माउंटेन्स पे जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वहाँ से हमें इतनी यूज़फुल चीज़ें मिलती है जो बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। जैसे वुड, लकड़ी, सबको पता है फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है हम लोगों को, वुडन होती है, हर्ब्स होती हैं,
औषधियाँ और हर्ब्स हैं, मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ, क्योंकि इन पहाड़ों में जो पेड़ पौधे हैं ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं, आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा काम की होती है वो, तो मेडिसिन्स बनती है जिनसे। इसके अलावा फ्रूट्स हैं, पल्प है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें क्या मिलती है ना, फॉरेस्ट से मिलती है। ओके, ये तो बच्चों हो गए हमारे इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालय। इसका आपका एक क्वेश्चन भी है जो आपको अपनी नोटबुक में करना है, वो मैं आपको बता दूँगी। रेंजेस हैं जैसे ये सब आपको अपने नोटबुक में एज ए क्वेश्चन आंसर्स भी नोट डाउन करने हैं। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि नॉर्थन माउंटेन्स हैं वो क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है हमारे इंडिया में, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, 3 पैरेलल इसकी रेंजेस कौन कौन सी है और फ़ायदे क्या क्या है हिमालय के, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम कि इस एरिया में कौन कौन सी स्टेट्स आती है। अब ये जो जितना एरिया इसने कवर कर रखा है ना, इस एरिया में स्टेट कौन कौन सी आती हैं, कितनी स्टेट्स हैं, उनके क्या क्या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।